नाव पर जाते हैं या के नगोनी नाव भसेगा तो सब परिवार खत्म। बीच में नाव अगर टकराता है या कुछ आता है तो जान भी जा सकती है। वोट लेने के बेर आएगा, ऐसे कोई काम मर रहा है जी रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। कहीं जो बीच में गड़बड़ा जाएगा तो बीच में दादी डूब जाएगा। और का रात बिहार को जब दिक्कत होता है तो मर जाओ या जी जाओ, जान पे बन आती है। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है और आप देख रहे हैं द बिहार रिपोर्ट। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी दीघा घाट के पास है। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि बिहार तो विकास करेगा, लेकिन एक चीज से बिहार को हमेशा खतरा रहेगा, वो प्राकृतिक आपदा, और इसमें बाढ़ है। आप नज़ारा देखिए कि किस तरीके से, कितने भयानक नज़ारा दिख रहा है बाढ़ का। और हम आपको कहें कि राजधानी पटना जो है वो गंगा किनारे बसा हुआ है, और जो मेन पटना तो नहीं, लेकिन जो पटना के आसपास जैसे दियड़ा और ये सब कुछ जगह है, जिस बाढ़ के आने से भारी संख्या में लोग यहाँ प्रभावित होते हैं। और हम आपको यही नज़ारा दिखाने के लिए हम यहाँ अभी दीघा घाट पे हैं और यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस तरीके से जब बाढ़ आता है तो लोग कैसे प्रभावित और कितना प्रभावित होते हैं। और अभी आप नज़ारा देखिए कि किस तरीके से बाढ़ का क्या हाल है, कैसे लोग उस पार जो रहते हैं उनको कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से वो पानी में जा रहे हैं और नाव के माध्यम से उस पार जा रहे हैं, और इनकी हालत अभी क्या होगी वो बखूबी वो खुद आपको बताएंगे और हम उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे। देखिए, यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से बाढ़ आने से वो किस तरीके से प्रभावित होती हैं और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन्हें। क्या नाम है आपका? मेरा हमरा सुलेखा देवी ना। यही है? हाँ, यहीं के। घर किधर है आपका? इधर ऊपर उस पार। कैसे जा रही है? इन्हें का देख रहे हैं कि कैसे जा रहा है आदमी जैसे। आपको नहीं लौक रहे हैं कि मेरा से पूछ रहे हैं? गुस्सा रहे तो आप लोग तो कर्म मीडिया वाला करके क्या हम लोग के करता है? कुछ करता है? हम के माध्यम से ना कुछ नहीं करता है। आप गुस्सा रही है हम पे? आपको बाढ़ से दिक्कत है? बड़ी गुस्से में है। बाढ़ से हम लोग का दिक्कत है कि कम से कम पक्का पुल देते थे, आते जाते में इनका दिक्कत नहीं होता। नाव पर जाते हैं या के नगोनी नाव भसेगा तो सब परिवार खत्म। क्या कहे, ये सब दूसरा कहेंगे कि बोलते हैं कि काठी से आते हैं, तो देखते तो हैं कि नाव पर चढ़ के हम लोग जाते हैं आते हैं। इसलिए आप गुस्से में? हम तो लोग गुस्से में है और क्या गुस्सा में? बाढ़ आने से देखिए, ये गुस्से में नहीं है, बाढ़ आने से जो ये तकलीफ झेलती है, हम लोग सुख में रहते हैं, 6 महीने दिक्कत में रहते हैं। तो केने सरकार पक्का पुल सब पुल बना देते हैं कि संसार भर नाच जाए, ये पक्का पुल करने ढुलाव देता है, न कुछ देते हैं। हम लोग ऐसा ही जाएंगे, नाव से आएंगे। हर बार का यही कहानी है। हम लोग यही कहानी है कि कम से कम ढलाव देता तो उत्तरांग के इसी में देता तो हम लोग जाते ना दियर में, तो नाव के ना जरूरत रहते हैं। एहू में पक्का पुल बना देते तो कम से कम उतर के जाते तो इतना दिक्कत नहीं हम लोग के होता। तो सब में पुल बन जाएगा, हिजर में पुल बन जाएगा, हमने के ढुलाव देवे नहीं करेगा तो हमने के दरिया में जलम भर रहेंगे तो काती से मीडिया से बात करेंगे। हम लोग यही गुस्सा, हम लोग पे गुस्सा नहीं हुई है। देखिए, हम लोग का तो काम ही है सरकार तक। हाँ, तो सरकार से बोलना यही चाहिए कि कम से कम दियर में ढुलाव दीजिए दोनों तरफ से, तब न हम लोग का सुख होगा। तो देखिए, इनका कहना जायज है, ये जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं कि हर बार जब बाढ़ होता है इससे हम प्रभावित होते हैं, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है और निकलना भी चाहिए, क्योंकि जब बाढ़ आता है तो जो नेता लोग हैं वो प्रभावित नहीं होते हैं, प्रभावित ये लोग होते हैं। और भी लोग हैं, इनसे हम जानेंगे और बात करेंगे। अंकल, क्या नाम है आपका? धर्मवीर। किधर घर है आपका? मेरा तो यही दीघा घर है। दीघा घर है? इस साइड या उस साइड? इस साइड ही है। ये बाढ़ से आपको मुश्किल होती है? यहाँ पे सरकार को सोचना चाहिए कि उनको नाव का व्यवस्था करना चाहिए, घर घर पहुँचाना चाहिए। पैसा दे के जा रहे हैं, वहाँ दिक्कत तो है पब्लिक को। चार्ज कुछ भी इनका फिक्स नहीं होता है, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये ऐसे चार्ज है। जो भी हो, लेकिन परेशानी तो झेल रहे हैं। बहुत दिक्कत है। जब सरकार तो अंधी है मुझे लगती है, क्योंकि अभी उनको दिख रहा है कि गांव में क्या दिक्कत है, तो उनको व्यवस्था देना चाहिए, बोट का इंतजाम होना चाहिए, सब होना चाहिए ना। ये लोकल वाले इसमें करते हैं, कभी दिक्कत होती है, इसमें बाढ़ उड़ फंस जाते हैं कई बार। हम कोशिश करते हैं कि हम जाएं और वो नाव पे जाएं और उन लोगों से बात करें। देखिए क्या स्थिति है, हम नाव पे हैं अभी और वो उस पार जाने वाले लोग हैं, और देखिए कितना भयावह स्थिति है, कितना पानी का जलस्तर कितना बढ़ चुका है। और यहाँ पे नाव पे जो लोग हैं, सवार हैं, उनसे जानेंगे। पहले ये नाव वाले कौन है यहाँ? हाँ,
अच्छा वो हैं बीच में है, नहीं तो उनसे बात करते हैं। क्या कितना लेते हैं इस नाव पे उस पार जाने का भैया? 20 रुपये। 20 रुपया लेते हैं एक हाँ, साइड का। एक साइड का। उस साइड 20 रुपया लेते हैं। कितना दिक्कत हो रहा है, क्या हो रहा है परेशानी? दिक्कत पानी बढ़ने से तो दिक्कत है, बहुत आने जाने में लेट लगता है, कहीं जंगल उंगल फंस गया उसमें दिक्कत है, नाव बिगड़ गया चल जाएगा, पाया पर फूट जाएगा, आदमी डूब जाएगा। और का पाया में टकरा जाएगा तो डूबेगा नहीं। देखिए पानी में नाव से जाना तो मुश्किल है ही, और उससे भी ज्यादा ये डर है कि अगर बीच में नाव अगर टकराता है या कुछ आता है तो जान भी जा सकती है। ये बहुत बड़ा डर है। क्या कहेंगे, क्या नाम है? अरुण राय। अरुण राय जी, बताइए क्या दिक्कत है, ऐसे क्या भी दिक्कत तो बहुत है, हाँ। ना खाने का ठीक है ना कुछ, बहुत दिक्कत है। पुल अगर हम लोग का तब नाव से बढ़िया कि पुल अगर मिल जाता, पुल गिर जाता तो उससे अच्छा सुविधा था। पुल बन जाता है। पुल बन रहा है, उसमें से पुल हम लोग का मिल जाता, अप्रोच पुल, तो उससे हम लोग आते जाते। बन रहा है और पुल बन नहीं रहा है। अच्छा वो हाँ पुल उधर से अभी नहीं अभी बन रहा है, अभी आने जाने का नहीं है। अगर हम लोग का पुल अप्रोच पुल मिल जाएगा तो हम लोग का सुविधा हो जाएगा। लोग आए हैं, नेता लोग कहाँ कोई आता है, तेजस्वी तो घूम रहे हैं, कोनो नहीं घूम रहा है, कोई नहीं आता है, रामकृपाल यादव कोई यादव नहीं आता है, कोई नहीं आता। कोई नहीं। देखिए कोई नहीं आता है। वोट लेने के बेर आएगा, ऐसे कोई काम मर रहा है जी रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। वोट चाहिए हमको, बस वोट के सामने याद आप आता है। लोग क्यों नहीं याद दिलाते हैं? क्या सब लोग हम लोग कुछ नहीं करते हैं। होती है, कहाँ रहते हैं आप उस समय? वो तो कोई वोट ले लिया, अपना घर चल गया, उससे क्या मतलब है? जनता जिए या मुए उससे मतलब नहीं है, अपना वोट से मतलब है, बस हो गया। ये मतलब वोट से मतलब है, हमको जनता जिए या मरे से कोई मतलब नहीं है नेता लोगों को। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे भैया, क्या नाम है? रोहित कुमार। क्या नाम है? रोहित कुमार। मोहित कुमार जी। रोहित कुमार जी, ये बताइए क्या परेशानी हो रही है अभी? परेशानी बहुत है जनता के लिए, नाव से आना जाना है, अगर कुछ भी सामान ले जाना है तो बाजार आना पड़ता है। नाव में चढ़ने के लिए कभी नाव नहीं मिला तो बीमार हो गया, कोई बीमार हो गया तो बहुत दिक्कत है। अगर नाव नहीं मिला तो बीमारी से मर जाएगा ना, रात बिरात की बहुत दिक्कत होता है। और सर माल जाल की भी दिक्कत है, खाने का भूसा नहीं है सबको, घास फूसा सब डूब गया, भूसा खोप में रखा था आदमी का डूब गया, अभी जलावन था अभी डूब गया। बहुत है किस्म का जानवर, आदमी का, लैकन फैकन का। देखिए समस्या एक नहीं है, समस्या बहुत है। और जब इस तरीके का बाढ़ और आपदा आता है तो समस्या एक नहीं होता है, बहुत सारी समस्या आती है। वो रात अभी तो माना कि ठीक है, उजाला है, दिन का उजाला है, बेचारे लोग दिक्कत कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अगर रात में कुछ होता है, रात में किसी की तबीयत बिगड़ती है, कुछ होता है तो कैसे जाएंगे, ये सबसे बड़ा मुश्किल है। और चलिए अब महिलाएं लोग हैं, उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं। ये दादी हैं, बात करते हैं। क्या नाम है दादी आपका? उर्मिला देवी। बड़ा मुश्किल हो रहा है ना? मुश्किल तो है इसमें, हम लोग बहुत परेशानी से आते जाते हैं, कहीं जो बीच में गड़बड़ा जाएगा तो बीच में दादी डूब जाएगा। और का देखिए डर इस बात का है कि अगर बीच में गड़बड़ाया, नाव गड़बड़ाया तो जान जाने की सबसे ज्यादा डर है अभी इस बाढ़ में। क्या कहेंगे? बोल रहे हैं कि हम लोग को तो आने जाने में दिक्कत एक घड़ी होबे करता है, बहुत दहाड़ आ जाता था। हाँ मतलब फ्री में हाँ मिल जाता है। नहीं, जहाज मिल जाता गांव में जाने के लिए तो अच्छा रहता है। डेंगे का कोई भरोसा नहीं है। कितना पैसा लेते हैं? पैसा तो 10 रुपया लेते हैं, हम लोग घर पर उतरते हैं तो। और जब दिक्कत होती है, रात बिरात को दिक्कत होती है तो कोई साधन नहीं, उसी तरफ मर जाओ या जी जाओ, कोई साधन नहीं। देखिए ये बहुत बड़ा बात है। कह रही है दादी कि जब दिक्कत होता है, रात बिहार को जब दिक्कत होता है तो मर जाओ या जी जाओ, जान पे बन आती है। हमने आपको कैसे दिखाया कि किस तरीके से कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये बाढ़ जब आता है तो बस एक बाढ़ नहीं आता है, अपने साथ बहुत सारे मुसीबतों को लेकर के आता है। और बाढ़ के जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि लोगों का समस्या का हल हो जाता है या फिर कोई समस्या नहीं आती है, साथ में बीमारी भी बहुत सारे आते हैं। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या दृश्य है यहाँ का। देखते रहिए द बिहार रिपोर्ट। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं नेहा, पटना।